के साथ, जहां पर पाकिस्तान के अंदर इन दिनों भारत सरकार के या भारत के अंदर होने वाली तब्दीलियों या अमन, खुशहाली और तामीर और तरक्की की जो बात हो रही है उसके खूब कसीदे पड़े जा रहे हैं। और भारत से हमारा कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान या रहनुमा फजलुर रहमान की जानिब से पहले ही बयान में उनने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत का जो काम है उस पर सवाल खड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, कहा कि पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार पाकिस्तानी रहनुमाओं की जानिब से किया जा रहा है। फजलुर रहमान, जो आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं, कदावर शख्सियात में से एक। और फजलुर रहमान जो तकरीबन हर एक हुकूमत का या पाकिस्तान के अंदर जितना भी निज़ाम रहा है उसका हिस्सा रहे हैं। फजलुर रहमान जिन्होंने कुछ सवालात उठाए और ख़ास तौर से उनके मुताबिक जो सूरत हाल पाकिस्तान की मौजूदा वक्त में है, जिस इक्तसादी बदहाली का हिस्सा पाकिस्तान है या बदहाली से गुजर रहा है, वहां पर भरपाई कर पाना इंतहाई मुश्किल है। इतना ही नहीं, उन्होंने मशवरा अपने इत्तेहादियों यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी को दिया है कि वो फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ दें। भारत से सबक सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ इमरान खान की हुकूमत अगर बन सकती है तो उन्हें फौरी तौर पर जिम्मेदारी दे दे। उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर ज्यादा सीटें जीत कर आई है तो उसे वो हक मिलना चाहिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की फौज पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, जहां इंतखाबी धांधलियों का सीधा इल्जाम उन्होंने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर, फौज पर लगाया। कहा कि फौज की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पूरे निजाम की कुंजी या चाबी इस वक्त अपने पास रखी गई है और सारे मामलात का निपटारा इस वक्त दीवार की दूसरी तरफ से हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल करार देते हुए, बरहमी का इजहार करते हुए भारत सरकार की हुकूमत या पॉलिसियों की आज तारीफ हुई। यह पहला उनका खिताब था जब पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी है। और कहा कि खुलेआम असेंबलियां खरीदी गई, आईन के तहफ्फुज की सिर्फ बातें हुई, लेकिन जो सूरत हाल चुनाव में या इंतखाबात में रही वो काबिल कबूल नहीं है। फजलुर रहमान जिन्होंने मशवरा दिया मौजूदा हुकूमत को कि वो निज़ाम छोड़े, अवाम में तमाम लोग मिलकर जाएं और तहरीक इंसाफ को ज़रूरत अगर पड़ती है, जो वक्त की ज़रूरत उनके मुताबिक है, तो भीख मांगने पर मुल्क मजबूर नहीं होगा, उनको निज़ाम चलाने दिया जाए। फजलुर रहमान के बयान को काफ़ी सोशल मीडिया पर भारत के अंदर न सिर्फ पसंद किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें हिमायत भी हासिल हो रही है। आपको याद दिलाते चलें कि इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ और दीगर 6 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक तहफ्फुज आईन पाकिस्तान के नाम से तहरीक शुरू कर रखी है, जबकि इसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह फजलुर रहमान ने भी एहतिजाजी तहरीक का आगाज कर दिया है। अगरचे दोनों तहरीकों का मकसद उनके मुताबिक बज़ाहिर इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ एहतिजाज है, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की गुज़श्ता एक दिहाई से ज़ायद अरसे के दरमियान बाहमी इख्तलाफात और सियासी बयानबाजियों ने अभी तक उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद नहीं होने दिया था। लेकिन इस बयान के बाद लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक नए सिरे से लड़ाई फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों ने शुरू कर दी है। बैक टू बैक आज हमले किए गए पाकिस्तानी ऐवान के अंदर। नेशनल असेंबली में पहले ही खिताब में फजलुर रहमान ने, जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक बड़ी इस्लामी जमात को लीड भी कर रहे हैं और हुकूमत के अंदर हर बार कहीं ना कहीं उनका बराह रास्त रूल रहता है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे
जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं? लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा जमीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान। आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहाँ पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें, मुंह हमारा काला करें। हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब से भी, जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी, अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है, दे दो उनको हुकूमत। आज भी वक्त है समझने का, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, पब्लिक पे जाकर लड़ेंगे। हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं।